दास के पद की पहली और दूसरे पद की व्याख्या पढ़ी थी। ठीक है, मैंने तुम सबसे कहा था कि दोनों पदों की व्याख्या को, भावार्थ को एक बार फिर समझ लेना, और कहीं भी कोई दिक्कत हो तो मुझसे नेक्स्ट पीरियड में पूछ लेना। ठीक है, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन बोथ द previous pad which Vyakya I had explained in the previous period, then ask me. Okay, you can ask me if you are having any doubt. Okay, just raise your hand and I'll clear your doubts. Okay. Okay, it means there is no problem to anyone. Okay, good. From that second extract, first question on What book? Of this chapter only, no? Of this chapter. Ma'am, page number 152. पद वाले चैप्टर में से ही ना बेटा? Yes, ma'am. Okay, right now तो I don't have a book with me, no? Okay, let me complete the explanation part of this chapter, then I'll continue with the question answer also. Okay? कुशाग्र, what happened? कुशाग्र? फर्स्ट स्टैंजा की लास्ट दो लाइंस, जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, जो नींद पावे, खीजत जात माखन खात। बेटा देखो, पहले तो ये जो खीजत जात माखन खात है, नेक्स्ट पद का फर्स्ट लाइन है, ठीक है? हाँ मैं मुझे पढ़ दी, सॉरी। ठीक, कोई बात, मतलब लास्ट लाइन ना? यस मैम। ओके ओके ओके। देखो, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। सूरदास जी कहते हैं, जो सुख अन्य मुनियों को, अन्य ऋषि मुनियों को, जिनको अमरत्व का वरदान प्राप्त है, जो सुख उनको बहुत मुश्किल से मिलता है, अत्यंत दुर्लभ है, वो बड़े ही आसानी से नंद भामिनी का अर्थ है नंद की पत्नी माता यशोदा नंद भामिनी, नंद की पत्नी माता यशोदा को बड़े ही आसानी से, यहाँ कुछ सुख से तात्पर्य है, जो कि देखो भक्त जो होते हैं उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता है अपने ईश्वर की, अपने पूजनीय की, श्रद्धेय की पूजा करना, ईश वंदना करना, उनकी सेवा करना, है ना? तो यही सुख मिला है माता यशोदा को। दिन भर दौड़ के खाना खिला रही हैं, दिन भर दौड़ के उनको बड़े ही जतन से सुलाने का प्रयास कर रही हैं। तो इन दिस वे, इस तरीके से वो ईश्वर की सेवा कर रही हैं, और यही सुख प्राप्त करने के लिए पावन मुनि लोग कठोर तपस्या करते हैं कि भगवान के दर्शन हो जाएं, भगवान की सेवा करने का अवसर मिले। शुभ, भगवान की सेवा करने का अवसर। ओके, एकांश मैम सेकंड स्टैंडर्ड लास्ट है। ओके, just message me whichever line you are having problem. Kahef? Yes, ma'am. और second paragraph में जो fourth line है, उसकी meaning. अच्छा, ठीक ठीक। अच्छा, मैं एक बार ना, मुझे क्या लग रहा है, मैं एक बार दोनों ही पदों की व्याख्या पूरी की पूरी रिपीट कर दे रही हूँ, ठीक है? चलो, पहला पद है, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मनावे, जोई सोई कछु गावे। माता यशोदा हरि अर्थात भगवान कृष्ण को पालने में,
आ रही हैं, हलराई दुलराई मलावे हिला रही हैं, दुलार कर रही हैं और उनको प्यार से पुचकार रही हैं। चोई सोई कछु गावे, और उनके मन में जैसी भी भावना है, जो कुछ भी आ रहा है वह गाती जा रही हैं अपने पुत्र को सुलाने के प्रयास हेतु। मेरे लाल को आओ निदरिया, काहे न आने सुआवे। वो कहती है, हे नित्या रानी, मेरे लाल को नींद आ रही है, मेरे लाल को आओ निंदरिया, मेरे लाल को, मेरे पुत्र को नींद आ रही है, काहे न आने सुआवे, क्यों नहीं तुम आकर उसको सुलाती हो। तू काहे नहीं बेगही आवे, क्यों नहीं तुम बेगही मतलब जल्दी से। At the end of this period, I'll tell the words and their meaning, and you all have to write. You all have to write on your notebook. Okay? So, आगे है, तू काहे नहीं बेगही आवे, क्यों नहीं तुम जल्दी से आ रही हो। ताको कान बुलावे, तुमको कान्हा जी बुला रहे हैं। कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहू अधर फरकावे। कभी भगवान हरि श्री कृष्ण जी अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, कबहू अधर फरकावे, और कभी अपनी आंखों को अपने ओठों को फरकाने लगते हैं या हिलाते डुलाने लगते हैं। सोवत जानी मौन है कह रही, सोता हुआ जानकर, उनको सोता हुआ जानकर, उनको सोता हुआ जानकर माता यशोदा चुप हो जाती हैं, मौन हो जाती हैं, और करी करी सैन बतावे, सैन मतलब इशारे, और इशारा करके वह कुछ न कुछ बता रही हैं। यही अंतर अकुलाई उठे हरी, यही अंतर, इसी बीच जब तक वो सोच रही हैं, सुलाने का प्रयास कर रही हैं, और तभी उनको लगता है कि उनका पुत्र सो गया है, बालक सो गया है, इसी बीच में अकुलाई मतलब व्याकुल होके हरि उठ जाते हैं, भगवान उठ जाते हैं। जसुमती मधुरे गावे, और फिर से माता यशोदा मधुर मधुर गीत गाने लगती हैं। जो सुख सुरे, जो सुख सुर, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भाविनी पावे। जो सुख, जो सुख, अनुष्का आई एम एक्सप्लेनिंग, जी कहते हैं जो सुख प्राप्त करने के लिए अमरत्व प्राप्त किए हुए ऋषि मुनि हाँ अत्यंत कठोर तपस्या करते हैं, उनके लिए भी वो बहुत दुर्लभ है। सो सुख नंद भामिनी पावे, वही सुख नंद की भामिनी अर्थात नंद की पत्नी माता यशोदा बड़ी आसानी से प्राप्त कर रही हैं। ओके, दूसरा खीजत जात माखन खात, इस पद में माता यशोदा इस पद में माता यशोदा खिलाने का प्रयास कर रही हैं, अरे माखन खिलाने का प्रयास कर रही हैं, और वेट स्टूडेंट, माता यशोदा खिलाने का प्रयास कर रही हैं उनको माखन, और बड़े खींचते हुए वह माखन those who are wanted to join, I have unlocked the meeting, tell them to join it soon. खींचते हुए खा रहे हैं। अरुण लोचन भौं टेढ़ी बार बार झमहात, आंखें लाल हो चुकी हैं, भौहें टेढ़ी हो चुकी हैं। हाँ, आंखें लाल हो चुकी हैं अरुण लोचन, भौहें टेढ़ी हो चुकी हैं, बार बार जमहात, और बार बार जम्हाई ले रहे हैं, और बार बार जम्हाई ले रहे हैं। कबहु रुनझुन चले घुटुरन, चलत घुटुरन धूर धूसर गात, कभी अपने पैरों में बंधी पायल के बल
बांध कर झुनझुन आवाज के साथ घुटनों के बल, घुटरन मतलब घुटने के बल चल रहे हैं। नैन जल भर जात, नहीं, धूल धूसर और घुटनों के बल चलने के कारण उनका पूरा वस्त्र, पूरा शरीर धूल से धूसरित हो गया है, धूल से सन गया। ओके, कबहू झुके अलक खींचत, नैन जल भर जात, कभी बाल खींच लेते हैं झुक करके, आगे झुक के, और जिसके कारण उनकी आंखों में पानी भर जाता है, नेत्रों में अश्रु भर जाता है। कबहू तूतरे बोल बोलत, कबहू बोलत तात, कभी वो तोतले बोलों से माता को रिझाते हैं, तोतली बोली से बोलते हैं, और कभी वह अपने पिता को पुकारते हैं, अपने पिता को पुकारने का प्रयास करते हैं, बुलाने का प्रयास करते हैं। सूर हरि की निरखी शोभा, निमित तजत न मात। सूरदास जी कहते हैं हरि की निरखी शोभा, हरि की इस शोभा को देखकर, इस सुंदरता को देखकर, इस छवि को देखकर, निमिख तजत, माँ उनकी आंखों, उनके ऊपर से निमिख मतलब पल भर के लिए भी अपनी दृष्टि हटाना नहीं चाहती, अपनी दृष्टि को त्यागना नहीं चाहती, मतलब लगातार अपने पुत्र को देखते रहना, उनकी यह शोभा या छवि या खेल कूद या भागना दौड़ना या शरारतें हमेशा लगातार चाहती हैं कि मेरे आंखों के सामने होता रहे और मैं देखती रहूं। ओके, अब हम आ रहे हैं लास्ट पैराग्राफ पे, विच आई हैड नॉट एक्सप्लेन्ड अर्लियर। ओके, लास्ट है, मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने इस पद को सुना भी होगा, ठीक है, ध्यान से सुनो। मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हो। देखो, पहले पद में तो उनको सुलाने का जो माता प्रयास कर रही है उसका वर्णन है, उस झांकी का वर्णन है। दूसरे पद में उनके बाल लीला का वर्णन है, वो किस तरह इधर उधर टहल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस प्रकार माखन खा रहे हैं। अंतिम पद में उन माता से श्री कृष्ण चंद्र खिलौना लेने का हठ कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं, और किसी तरह भी अपनी माता को ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि मना लें, ठीक है। मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हो, अपनी माता से कहते हैं मैया, मैया, माँ, माता, मैं तो चंद्र खिलौना लूंगा। रात में एक दिन वो आसमान में गोल चमकता हुआ चंद्रमा देखते हैं और यह देखते हैं कि यह खिलौना ऐसा है जो रोज ही एक नए आकार को प्राप्त कर लेता है। तो वो हट कर बैठते हैं कि माँ, माता, मैं तो चंद्र खिलौना ही लूंगा, ठीक है। मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हो, हे माँ, मुझे चंद्र खिलौना चाहिए, मुझे चंद्रमा ही खिलौने के रूप में चाहिए। धौरी को पे पान न करियो, बेनी सिर न गुथे हो। अब वो देखो, माता तो चंद्र खिलौना लाकर कैसे देंगी, अपने बालक की ये इच्छा पूरी करने में माता तो असमर्थ हैं, तो मना करती हैं। अब मना करती हैं तो वह अपनी माँ को तरह तरह की धमकियां देते हैं, तरह तरह से हकाने का प्रयास करते हैं, और कैसे भी करके ऐसी धमकी देते हैं जिससे माँ उनके आगे झुक जाए और वह खिलौना उनको दिलवा दे। अब सुनो ध्यान से, धौरी को पे पान न करियो, धौरी मतलब गाय, धौरी मतलब गाय, धौरी को पे मतलब दूध। अब वो कहते हैं कि मैं गाय का दूध नहीं पीऊंगा, मैं धौरी को पे गाय का दूध पान न करियो, नहीं पीऊंगा, मैं गमा अगर चंद्र खिलौना नहीं दूंगी तो मैं गाय का दूध नहीं पीऊंगा। बेनी सिर न गुते हो, बेनी का अर्थ है चोटी, बेनी का अर्थ है चोटी। अब वो कहते हैं एक तो मैं गाय का दूध नहीं पीऊंगा और दूसरे सिर पे चोटी नहीं गुथवाऊंगा।
और दूसरे सिर पे अपनी चोटी नहीं गुथवाऊंगा। मैं गाय का धौरी को पान न करी हूँ, गाय का दूध नहीं पीऊंगा, बेनी सिर न गुथाए और सिर पे चोटी नहीं गुथवाऊंगा, है ना। मोतिन माल न धरी हो उर पर, उर मतलब हृदय, है ना, छाती, हृदय। मोतिन माल, मोती की माला, मोती की माला को अपने हृदय पर धरी हो, छाती पर, हृदय पर मोतियों की माला नहीं धारण करूंगा, हृदय पर मोतियों की माला नहीं धारण करूंगा, ठीक है। छंगुली कंठ न ले हूं, छंगुली कंठ न ले हूं, गले में वो छंगुली की माला भी नहीं पहनूंगा, उसकी माला भी नहीं पहनूंगा, ठीक है। जय हूं लोट अब ही धरनी पर तेरी, जय हूं लोट अब ही धरनी पर, जय हूं लोट अभी तेरी गोद न आए हूं, अभी मैं जमीन पर लेट जाऊंगा, अभी तुरंत मैं जमीन पर लेट जाऊंगा और तुम्हारी गोद में भी नहीं आऊंगा, तुम्हारी गोद में नहीं आऊंगा। लाल कहे हो नंद बाबा को तेरो सुत न कहे हो, मैं नंद बाबा का लाल तो कहवाऊंगा, लेकिन तुम्हारा पुत्र नहीं कहवाऊंगा। मैं ऐसा मानूंगा कि मैं नंद का पुत्र तो हूं, लेकिन तुम्हारा पुत्र नहीं हूं। कान लाए कछु कहत जसोदा दाहु नाही सुने हो, कान लाए कछु कहत जसोदा दाहु नाही सुने हो। मालूम है, तब देखो जब ये बहुत तरह से मना ली, बहुत तरह से मनाने का प्रयास कर ली, तो वो नहीं मान रहे हैं। और अब यशोदा उनको फुसलाने का प्रयास कर रही हैं। अब यशोदा ऐसा प्रयास कर रही हैं कि मैं छोटा बच्चा है, कुछ दूर से बोल के उनको, अब देखो आगे क्या होता है। कान, अब जब कहती है माता यशोदा अपना कान मेरे पास लाओ, मैं तुमको एक बात बताने जा रही हूँ जो कि मैं बलराम भैया को, दाऊ हूँ, दाऊ को बलराम भैया को नहीं बताना चाहती हूँ। चंदा होते अति सुंदर तो ही नवल दुल्हिया बेहो, तुम तो अत्यंत सुंदर चंदा जैसे ही हो, और चंदा से भी अधिक सुंदर तुम्हारे लिए नई दुल्हनिया लाऊंगी, ठीक है। तुम तो चंदा जैसे ही, चंदा से भी सुंदर हो, और मैं तुम्हारे लिए उससे भी सुंदर नई दुल्हनिया ब्याह के लाऊंगी। तेरी सौ मतलब सौगंध, कसम, तेरी सौ मेरी सुन मैया अब ही ब्याहन जय हो। अब देखो, माता ने जैसे ही इनको कहा कि तुम्हारे लिए सुंदर कन्या तुम्हारा विवाह करवा देंगे, तुम चिंता न करो, तो अब ये तुरंत और जिद पकड़ लिए। तेरी तेरी सौ मेरी सुन मैया, तुमको मेरी सौगंध है मैया, अब ही ब्याहन जय हो, मैं तो अभी ही शादी करूंगा, ठीक है। तुमने अगर कहा कि तुम्हारे लिए मैं चंदा से भी सुंदर ले आऊंगी ब्याह करके नवन दुल्हनिया, तो ठीक है, मेरा ब्याह अभी करा दो तुरंत। सूरदास सब सखा बराती नूतल मंगल गए हों। सूरदास जी कहते हैं कि अब माता यशोदा से कह रहे हैं कि मेरे सब सखा, मेरे सब साथी बाराती होंगे और वह नूतन नया मंगल गीत गाएंगे हमारे लिए। अब उनको चंदा खिलौने में चाहिए। माँ ने लालच क्या दे दिया कि
उससे भी सुंदर तुम्हारे लिए मैं कन्या ले आऊंगी, ब्याह करके दुल्हनिया ले आऊंगी, नई दुल्हनिया। तो उनको अब तुरंत ब्याह करना है कि चंद्र खिलौना नहीं तो उससे भी सुंदर कोई दुल्हन आ जाएगी। तो कहते हैं तुम्हें हमारी सौगंध है, अभी तुम मेरा ब्याह करो। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि माँ मेरा ब्याह जल्दी करो, मेरे सब मित्र मेरे बाराती होंगे जो कि नूतन नूतन मंगल गीत गाएंगे, मंगला गीत गाएंगे, वैवाहिक गीत गाएंगे, मतलब बारात में गाते बजाते मेरे सारे मित्र जाएंगे। क्लियर? अब अगर इस पद में कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट सेंड मी अ मैसेज ऑन चैट ग्रुप, ओके? एक बार सब पद पढ़ लो, पूरा का पूरा पद सब एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लो, देखो समझो, फिर अगर कहीं कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे उसकी व्याख्या पूछ लो। इसके बाद मैं एक एक शब्द और उसके अर्थ लिखवाऊंगी। देन सो बी रेडी विद नोटबुक एंड पेन और पेंसिल, ओके? मैं शब्द और उनके अर्थ बताऊंगी, शब्द और उसके अर्थ बताऊंगी। मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को इस पद में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ओके ओके, जस्ट नाउ आई सीन, सॉरी। सेकंड लाइन, ओके, डोंट वरी, वन बाय वन आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। समर्थ अग्रवाल वांटेड टू, अच्छा सेकंड लाइन, ओके, धौरी को पै पान न करी हूं, बेने सिर न गुथे हूं। धौरी मतलब गाय, पय मतलब दूध, गाय का दूध नहीं पीऊंगा, और ना ही बेनी मतलब चोटी, चोटी को सिर पर नहीं गुथवाऊंगा। चम्मच ओके, 1 मिनट एवरीवन। ओके, धौरी को मैं पान न करी हूँ, बेनी सिर न गुथाए हूँ, गाय का दूध नहीं पीऊंगा, बेनी मतलब चोटी, सिर न गुथाए हूँ मतलब चोटी सिर पे नहीं गुथवाऊंगा। ठीक है? फिफ्थ लाइन, जय हो लोट अबही धरनी पर तेरी गोद न आए हो। अच्छा देखो, मुझे क्या लग रहा है, मैं एक बार फिर से पूरा बता दे रही हूँ। अनन्या, गुड, ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन। एक लाइन, दो लाइन, फोर्थ लाइन, थर्ड लाइन, फर्स्ट लाइन, फिफ्थ लाइन, ओके। तो इट्स बेटर कि मैं पूरा पद फिर से समझा दे रही हूँ, ठीक है? पहला देखो, मैया मोरी मेरी चंद खिलौना ले हो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे माता मैया, मुझे तो चंद्र खिलौना चाहिए, मुझे तो चंद्र खिलौना मतलब चंद्रमा मुझे खेलने के लिए चाहिए। ठीक है? धौरी मतलब गाय, पय मतलब दूध, पान मतलब पीना। धौरी गाय, पय मतलब दूध, पान पीना। गाय का अब वह तरह तरह की धमकियां देते हैं और माता को परेशान करते हैं और किसी तरह अपनी जिद, अपना हठ मनवाने का प्रयास करते हैं। तो कहते हैं कि माँ, पहले तो मैं गाय का दूध नहीं पीऊंगा और अपने सिर पर चोटी नहीं। मैंने फिर कहा, शब्दों के अर्थ अगर लिख रहे हो तो ठीक है, और अगर छूट गया है तो मैं फिर से लिखवाऊंगी एक बार एक एक शब्द और उसके अर्थ। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखो, अगर मैं कुछ भी समझा रही हूँ तो उसके अर्थ फिर से तुम लोग शब्दों के अर्थ लिखते चला करो, आगे जाकर तुम ही लोगों को प्रॉब्लम होगी बेटा। ठीक है? मोतिन माल न धरियो उर पर, उर मतलब छाती, जो वक्ष स्थल होता है, छाती, हृदय,
जहाँ पे माला आके टकती है, जो लेंथ होती है, जो जहाँ माला या लॉकेट आता है, मैं मोतियों की माला नहीं धारण करूंगा अपने छाती पे, हृदय पे। छंगुली कंठ न ले हो, छंगुली एक माला, झंगुली एक माला होती है जो कंठ में जो चिपकी हुई मोटी, ग्वाल लोग माला पहनते हैं, एक छोटी पहनते हैं, एक लंबी पहनते हैं। लंबी मोती माला हो गई, छंगुली छोटी वाली माला ग्वाल लोग पहनते हैं। जय वो मैं दोनों ही नहीं पहनूंगा। जय हो लोट अबही धरनी, मतलब धरती जमीन। अब ये जिद देखो, अगर चंद्र खिला नहीं मिला तो नहीं, गाय का दूध तो नहीं पीऊंगा, चोटी नहीं बंधवाऊंगा, मोती की माला नहीं पहनूंगा, झंगुली कंठ में नहीं लूंगा, और तो और अभी धरती पर लेट जाऊंगा और तुम्हारी गोद भी नहीं आऊंगा। धरती पर लेट जाऊंगा और तुम्हारी गोद भी नहीं आऊंगा। झंगुली बेटा, झंगुली एक माला होती है जो गले में पहनते हैं ग्वाल बाल, ठीक है। लाल कहे हो नंद बाबा को तेरो सुथन, मैं नंद बाबा का तो लाल कहाऊंगा, नंद बाबा का तो बेटा कहा जाऊंगा, लेकिन तुमको अपना बेटा नहीं बताऊंगा। हाँ, मैं अपने आप को तुम्हारा बेटा नहीं बताऊंगा। मतलब नंद तो मेरे बाबा होंगे, लेकिन मैं तुम्हें अपनी माँ, देखो दो तरह से अर्थ लिख सकते हो। पहला तो ये होगा कि मैं नंद बाबा को अपना बाबा तो मानूंगा, लेकिन तुमको अपनी माँ नहीं मानूंगा। या मैं नंद बाबा का सुत्तू बेटा तो कहलाऊंगा, लेकिन तुम मेरी माँ नहीं कही जाओगी। कान लाय कुछ कहत जसोदा, दाहो हुई ना ही सुने हो। तभी माता माँ यशोदा कहती हैं, अपना कान मेरे पास लाओ, मैं तुमको एक बात बताने जा रही हूँ, धीरे से सुनो, कहीं ऐसा न हो कि बलराम भैया दाऊ ये बात सुन ले। ठीक है, अपना कान लाओ, मुझे मैं एक बात बतानी है, धीरे से सुनो, ऐसा न हो कि दाऊ भैया सुन ले। अब कहती क्या है, चंदा होते अति सुंदर तो ही, हे मेरे लाल, मेरे पुत्र बालक, तुम्हारे लिए चंदा से भी अधिक सुंदर, तुम चंदा जैसे हो, चंदा तुम खुद ही हो, और उससे भी सुंदर नवल दुल्हिया तुम्हारे लिए मैं हूँ, ब्याह करके नई दुल्हनिया ले आऊंगी। तेरी सौगंध मेरी सुन, मैया तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम मेरी बात सुनो। नवल दुल्ही अब ही ब्याहन जय हो, अब तुमने जब मुझसे शादी की बात करी ली है, तो मुझे अभी तुरंत शादी करनी है, तुरंत मेरा ब्याह करा दो, तुरंत मेरे लिए वो चंद्रमा से भी अधिक सुंदर दुल्हनिया ला दो। सूरदास सब सखा बराती, नूतल मंगल गए हो। और सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण छोटे तो हैं, लेकिन उनकी लीला अपरंपार। अब वो क्या कहते हैं, जब मैं ब्याहने जाऊंगा तो सारे मेरे मित्र सखा मेरे बाराती बनकर जाएंगे और मंगल गीत भी गाते जाएंगे। मेरे ख्याल से आई होप यू ऑल हैव क्लियर विद दिस व्याख्या। एक बार देख लो फिर से, अगेन मैसेज मी। ओके, आई एम गिविंग यू 2-3 minutes, ओके। आई एम नो, I don't know Kahf. If the teachers are saying I don't know about summer vacation, we cannot tell you anything, and why you are having problem, you cannot go anywhere, तुम अपने शहर से कहीं बाहर जा नहीं सकते हो। ये बात है कि रोज रोज की क्लासेस से तुम लोग टायर्ड जरूर हो जा रहे हो, क्योंकि एक मैं हिंदी की क्लास तो अकेले ले रही हूँ, बट फ्रॉम द मॉर्निंग फ्रॉम 8 o'clock 9 o'clock till 7 o'clock you have to attend the classes, no? ओके, तो अपने आप को थकाना भी नहीं है, टायर्ड में नहीं होने देना है, लेकिन अपनी पढ़ाई को किसी तरह भी नुकसान भी नहीं करना है, बिकॉज यू ऑल हैव टू गिव द एग्जाम ऑफ बोर्ड दिस ईयर, नो? सो घर पे रह के पढ़ाई करनी है, और लेकिन इतना अभी
से मेहनत नहीं करने देना है कि जब सच में कड़ी मेहनत का समय आए तो थक। कभी कभी क्या होता है तुम सबको पता है कि शुरू से 10th है 10th है 10th है 10th है 10th है, और क्या किया 10th से जुलाई से मार्च से अप्रैल से इतनी मेहनत कर ली कि जब अगली बार जनवरी फरवरी से कड़ी मेहनत करने का समय आएगा तो मन भी थक जाएगा और तन भी थक जाएगा। तो अभी से इतना थकाना नहीं है, बस कोशिश करना है कि अपना टारगेट सेट करो, उस टारगेट के थ्रू काम करना शुरू करो। मेक योर प्रॉपर टाइम टेबल, your routine. If in the morning time you are attending the class, so you have to see the television, you have to do the exercise and all, and you have to do a self study also. ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है, शरीर भी स्वस्थ रहेगा और मन भी और दिमाग भी, है ना। तो वो भी करना है, गर्म पानी भी पीना है, अच्छा खाना भी खाना है और मन से पढ़ाई भी करनी है। अभी की जो मेहनत करोगे ना वो तुमको बाद में समझ में आएगी, तुम सबको एग्जाम टाइम में। समर वेकेशन हो न हो, समर वेकेशन के लिए परेशान नहीं होना है कि होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। क्या करना है, नानी के घर नाना के घर दादी के घर कहीं जाना ही नहीं है। काजल ओके, ऑफ लास्ट पैराग्राफ फर्स्ट 2 लाइंस। मैया मेरी चंद्र खिलाना ले हो, मैं मैया मुझे चंद्रमा, ठीक है, मुझे चंद्रमा को खिलौने के रूप में मुझे चंद्रमा ही चाहिए। बताया था ना मैंने शुरू में कि एक दिन रात को आकाश में गोल चमकता हुआ उन्हें लगा ये कोई गोल गेंद है, तो उस दिन हट करने लगे कि माँ मुझे यही चाहिए खेलने के लिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद पहले क्या है पूरे स्टैंजा में देखो कहानी क्या है स्टैंजा की, तो ही मतलब तुम्हारा अर्श, तो ही मतलब तुम्हारा तुम्हारे। देखो इसकी कथा क्या है, झांकी क्या है, शुरू में चंद्रमा के लिए हट करते हैं, खिलौने के रूप में मांगते हैं, और फिर जब ये होता है कि माँ थोड़ी आनाकानी करती है तो बेटा आई डोंट नो द सिलेबस ऑफ टेस्ट, ओके लेट अस डिसाइड टेस्ट कब होगा ये भी तो नहीं क्लियर है बेटा, एज वेल एज इट विल बी डिसाइडेड आई विल टेल यू। तो पहले तो जो सिलेबस में दिया गया है टेस्ट ना उसी के अकॉर्डिंग चलो। इफ यू आर नॉट हैविंग सिलेबस ऑफ क्लास 10 देन आस्क टू सी योर सीनियर्स टू सेंड ऑन द व्हाट्सएप, ओके। एक भी सिलेबस की कॉपी आ जाएगी तो तुम सब आपस में उसको कर सकते हो, एक दूसरे से ले दे सकते हो। दूसरी लाइन है धौरी को पर पान न करियो, मैं गाय का दूध नहीं पीऊंगा, बेनी सुर न गुथे हूँ और चोटी को सिर पर नहीं गुथवाऊंगा, मोतिन माल न पर मोती की माला को नहीं धारण करूंगा और झंगुली कंठों कंठ में झंगुली नहीं पहनूंगा। मैंने कहा जब भी ये जो क्या होता है काव्य को या किसी कहानी को जब तक समझते समय ऐसा नहीं फील करो कि पूरा सिनेरियो तुम्हारे सामने घट रहा है, जब तक तुम मैंने लास्ट पद जो घुटने के बल चलने वाला दृश्य वर्णन किया था, जब तक ये नहीं सोचोगे कि सामने तुम्हारे कोई बच्चा खेल रहा है घुटनों के बल चल रहा है, और जब तक इमेजिन नहीं करोगे तब तक तुम्हारी व्याख्या भी नहीं क्लियर होगी, ठीक है। तो वो ये जिद कर रहे हैं कि मोती की माला भी नहीं पहनूंगा, चुगली भी नहीं पहनूंगा, जमीन पर लेट जाऊंगा तुम्हारी गोदी, तरह तरह के जिद कर रहे हैं। और फिर क्या होता है, फिर माता यशोदा झूठ बोल के उनको मनाने का प्रयास करती है, लो अब वो शादी के लिए हट करने लगे, ठीक है। Dhaval is telling कि syllabus is available on the school, just go on the website and see if it is there, then follow it, okay. yes Ananya, चलो 3 पद है ना, पहले पद से लेकर मैं कठिन आखिरी पद तक मैं हर एक लाइन के हर एक कठिन शब्द और उसके अर्थ बोल रही हूँ। अगर तुम सबको बुक में ही लिखना है तो बुक में ही पेंसिल से लिखो, और अगर कहीं रफ कॉपी पे किसी नोटबुक पे नोट डाउन करना है तो वो भी कर सकते हो। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन
एक एक लाइन की बोलूंगी, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। जसोदा हरि पालने झुलावे, इसमें कुछ कोई ऐसा नहीं है। हलरावे दुलराई मलावे, दुलराई मतलब दुलारना, दुलराई मतलब दुलारना, मल्हावे मतलब पुचकारना, दुलारना पुचकारना। जोई सोई जो कुछ भी, जोई सोई जो कुछ भी। निंदरिया नींद, निंदरिया थर्ड लाइन, निंदरिया नींद, फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट पद थर्ड लाइन, निंदरिया नींद। फोर्थ लाइन, सुवावे का भी लिख लो थर्ड लाइन में, सुवावे मतलब सुलाना, सुवावे सुलाना। सुवावे सुलाना। फोर्थ लाइन, बेगही, बेगही जल्दी से, बेगही जल्दी से। मूंदी, फिफ्थ लाइन, मूंदी बंद कर लेना, मूंदी बंद कर लेना। अधर होठ, अधर होठ। और उसके अलावा भी कोई, इसके अतिरिक्त भी कोई भी कैफ दोनों ही। कृष्ण जी के बचपन के बारे में सूरदास ने क्या बताया है वो लिखना है। इसके अलावा भी कोई भी शब्द ऐसे पढ़ रहे हो बीच में, तुम लोगों को देखते देखते तुम उसको मैसेज करते जाओ, मैं उसका भी अर्थ बताती जाऊंगी। एंड अदर्स आर आस्किंग फॉर क्वेश्चंस, आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड, मतलब मैं बोलती चली जाऊंगी उसको, ठीक है। फरकावे हिलाते हैं। सोवत जानी, मौन मतलब चुप हो जाना, मौन मतलब चुप हो जाना। रो, चुप हो जाना। चुप हो जाना। सैन मतलब इशारों से या संकेत से। मोहम्मद अर्श, व्हाट आर यू आस्किंग, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। सैन मतलब संकेत, इशारों से या संकेत के माध्यम से। यही अंतर इसी बीच, यही अंतर इसी बीच। करके, करी करी सैन इशारा करके। गौरांगी, करी करी सैन, सैन मतलब इशारा। ओके कोई बात नहीं बेटा अर्श, कोई बात नहीं, इशारा करके। यही अंतर इसी बीच, अकुलाई व्याकुल होकर। यही अंतर इसी बीच, अकुलाई व्याकुल होकर। जसुमती, यशोदा के बारे में कहा गया है, नाम है यशोदा, यशुमती, जसुमती, ठीक है। दुर्लभ, दुर्लभ, दुर्लभ बड़ी मुश्किल से मिलने वाला। लास्ट लाइन ऑफ फर्स्ट पद, दुर्लभ, दुर्लभ बड़ी मुश्किल से, जो बहुत मुश्किल से पाना, जिसको पाना मुश्किल हो, कठिन हो। नंद भामिनी, नंद की पत्नी, नंद भामिनी नंद की पत्नी, नंद भामिनी नंद की पत्नी। हो गया, ओके। सेकंड पद, खीजत जात माकन, खीजत चिड़चिड़ाना, चिड़चिड़ाते हुए। खीजत, खीजत चिड़चिड़ाते हुए, चिड़चिड़ाते हुए। अरुण लोचन, लाल नेत्र, लाल आंखें। अरुण, देखो अरुण का मतलब लाल होता है, वो वाला लाल समझ लो, यहाँ लिखना नहीं है। वह लाल जो कि सूर्य की लालिमा होती है। प्योर पानी वाले लाल रंग से लाल रंग का मतलब नहीं है, सूर्य की जो लालिमा होती है उन लाल आंखों से मतलब है। अरुण लोचन, लाल आंखें, लाल नेत्र। जमहात, जम्हाई लेना, सेकेंड पर सेकेंड लाइन लास्ट वर्ड, जमहात जम्हाई लेना।
जम्हात जम्हाई लेना, हो गया। अलग नहीं, कहाँ पे गया मैं, हाँ, रुंझुन घुटुरन, घुटुरन घुटने के बल, घुटुरन घुटने के बल, घुटने के बल घुटने से, ठीक है। घुटुरन घुटने के बल, धूल धूसर, धूर धूसर, धूल से सना हुआ, धूल से सना हुआ, धूल में सना, धूल से सना, अलग बाल, अलग, गात मतलब शरीर, गात शरीर, गात शरीर, गात शरीर, अलग बाल, अलग बाल, अलग बाल, हो गया। खेचत खींचते हैं, खेचत खींचते हैं, तूतरे बोल तुतला कर बोलना, तूतरे बोल, कबहू रुंझुन, रुंझुन कभी, कबहू मतलब कभी, कई बार कबहू का प्रयोग है, मतलब कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, कभी एक ऐसे बोलते हैं, कभी वैसे बोलते हैं, ठीक है। तूतरे बोल तुतलाकर बोलना, तात मतलब पिता, तात मतलब पिता, तात मतलब पिता, ठीक है। निरखी मतलब देख कर, निरखी मतलब देख कर, निमिख पल भर भी, निमिख पल भर भी, कबहू, कबहू कई बार है, कभी रुंझुन घुटनों के बल चलते हैं, कभी क्या कहते हैं, जिसके कारण उनके पैर, पूरा शरीर उनका धूल से सन जाता है। कभी माँ का बाल खींच लेते हैं जिससे माँ की आंखों में पानी आ जाता है, ये सारी चीजें। लास्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन में कुछ नहीं है, सेकंड लाइन, धौरी, धौरी मतलब गाय, पय मतलब दूध, धौरी को पय गाय का दूध, पान मतलब पीना, पान न करी हो मतलब नहीं पीऊंगा, पान न करी हो नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, हो गया। बेनी सिर न घुटाऊं, बेनी मतलब चोटी, बेनी मतलब चोटी, चोटी को अपने सिर पे नहीं बंधो, मोती माल न धरी हो और पे, मोती की माला हृदय पर, छाती पर नहीं धारण करूंगा, धरी हो मतलब धारण करूंगा, ठीक है। जय हो लोट अबही धरनी पर, जय हो मतलब जाऊंगा, जाऊंगा, अभी धरनी पर, अभी धरती पर लौट जाऊंगा, तेरी गोद न हो, तुम्हारी गोद में नहीं आऊंगा, ठीक है। लाल कहे हो नंद बाबा के, तेरो सुत न कहे हो, नंद बाबा का लाल तो कहाऊंगा। यस, अंशिका मैम एग्जाम्स में
जो 4 क्वेश्चंस आते हैं अंतिम के, जो 4 नंबर का एक प्रश्न होता है, वो कभी कभी इसमें शब्द अर्थ पूछ लिए जाते हैं 3-4 एक नंबर के। कान लाए कहूँ जसोदा, जसोदा माता कहती है कान पास में लाओ, तुमको ऐसी बात बताऊं, दाऊ नहीं सुना, मैं दाऊ को नहीं सुनाऊंगी वो बात, दाऊ को पता न चल पाए। चंदा होते अति सुंदर तो हुई, तुम तो चंदा से खुद इतने सुंदर हो, और चंदा जैसी सुंदर दुल्हनिया मैं तुम्हारी, नवल दुल्हनिया नई दुल्हनिया, नवल दुल्हिया नई दुल्हनिया। ठीक है। तेरी सौ, तेरी सौ तुम्हारी सौगंध, सुन मैया मेरी सुन मैया, अब ही ब्याहन जय हूँ, मैं अभी ब्याह करने जाऊंगा। ठीक है, मैं अभी ब्याह करने जाऊंगा। और सूरदास जी कहते हैं, सूरदास सब सखा बराती नूतन मंगल गए हूँ, नूतन मंगल गीत गाएंगे, मंगल गीत गाएंगे। ठीक है, मैंने सारे शब्दों के अर्थ लिखवा दिए हैं तुम सबको। अगर इसमें से कोई ऐसा शब्द छूट गया हो तो देख लो, मैं सबके अर्थ फिर से, और जितने शब्दों के अर्थ तुम लोगों ने अभी लिखे हैं, मैं सारे शब्दों के अर्थ एक बार तुम सबको फिर से भेज दूंगी, लिख लेना कायदे से। और अब मैं नेक्स्ट पीरियड में नूतन मंगल गीत का मतलब बेटा, देखो जो शादी विवाह के गीत होते हैं ना, अच्छे गीत, मंगल गीत, नूतन अच्छे, नूतन मतलब नया, नया मंगल गीत, मंगलाचरण के गीत, शादी ब्याह के गीत, मंगल भी मतलब कोई भी शुभ अवसर पे गाने वाले गीतों को मंगल गीत कहते हैं। ठीक है, एक बार और देख लो। स्टिल वी आर हैविंग 10 मिनट्स। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसे शब्द बच गए हो, या व्याख्या की कोई ऐसी लाइन बच गई हो जो कि निमिक मतलब होता है पल भर भी, क्षण भर भी, क्षण भर भी। ठीक है, अब नेक्स्ट पीरियड में मैं इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूंगी। नहीं होगा तो मैं डिक्टेट कर दूंगी, बिकॉज अगर तुम लोगों को एक्सप्लेन करूंगी या तो कुछ नहीं लिखेंगे, और जो लिखेंगे वो अपना समय, इससे बेहतर 1 घंटा बहुत होता है, 1 घंटे में वी विल बी एबल टू कंप्लीट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स। क्लियर? सो इन द नेक्स्ट पीरियड फ्रॉम, मैं आज ही रिमाइंडर दे दे, मात मतलब माता, मात मतलब माता, तात मतलब पिता, मात माता, तात पिता, मौन मतलब चुप हो जाना, निरखी बताया था मैंने देख कर। तो क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम लोग नेक्स्ट पीरियड में, उसके लिए बिल्कुल ही तैयार रहना। ठीक है, पेंस वर्कबुक लेकर के, ब्याहो मतलब शादी करना, ब्याहो मतलब शादी करना, कहाँ लिखा ब्याहो, मैं नई दुल्हनिया शादी करवा के लाऊंगी, ब्याह करके लाऊंगी तुम्हारे लिए, शादी करा के लाऊंगी। ठीक है काजल? ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं है तुम सबको? ठीक है, तो तुम लोग इससे बेहतर होगा कि सब एक बार और मेरा कहना मान के सब एक बार फिर से पढ़ लेना सारी व्याख्या। परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैं सबके क्वेश्चन आंसर फिर से तुम सबको लिखवाऊंगी क्लास में, यहाँ पे अपने ऑनलाइन क्लासेस में ही। चलो ठीक है, ओके, टेक केयर एवरीवन। सारे शब्दों के अर्थ लिख लेना, मैं फिर से शब्द अर्थ फिर भी भेजूंगी तुम सब के लिए। ओके, clear? And if you are having next classes, just freshen up and be ready for the next class. Okay? Okay. Bye everyone. So the syllabus is not given in the online syllabus. Okay. If you want to write the answers by yourself, you can write. Okay.
प्रश्नों के उत्तर खुद लिखना चाहते हो तो अच्छी बात है, लिख लो। मैं इसलिए नहीं चाह रही हूँ बेटा आजकल 10th तो आई डिक्टेट द क्वेश्चन, आई एक्सप्लेन द क्वेश्चंस ओनली, ठीक है। मैं केवल डिस्कस करती हूँ, बच्चे आंसर क्लास में ही लिखते हैं, अपने आप लिखते हैं। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि तुम लोग किसी सब्जेक्ट को लेके ओवर बर्डन हो। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ ये सब्जेक्ट से तो ऐसे है ना कि तुम लोग चाह के भी उससे नहीं बच पाओगे। इसलिए मैं बस चाहती हूँ, अगर ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कर लिए हो तो कोई दिक्कत नहीं। गौरांगी ओके, इफ यू ऑल वांट टू राइट द आंसर बाय योरसेल्फ, ठीक है। फिर भी मैं अपने हिसाब से, नो, यू ऑल आर हैविंग वर्कबुक, आई नो, राइट इन द वर्कबुक ओनली। कॉपी में केवल शब्दार्थ लिखना, या मैं ग्रामर की कुछ क्वेश्चन कराऊंगी तो वो लिखना है, बट यू ऑल हैव टू मेक द कॉपी, you all need to make, okay, for division also, everything. Okay, bye everyone.